नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सूरदास और भ्रमर गीत सार से संबंधित इस श्रृंखला में मैं अब और एक पद की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें फिर पहले पद में नंद बाबा के बारे में बताए तो यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के बारे में बताते हैं। उद्धव से बता रहे हैं, पहले पद देखेंगे। उद्धव बेग ही ब्रज जाहु, उद्धव बेग ही ब्रज जाहु, सुरति संदेश सुनाई, मेटो वल्लभिन को दाहु। काम पावक तोलमय तन, बिरह श्वास समीर, बस मनाहिन होन पावत लोचनन के नीर। अजौ लौ यही बांति हवै, कचक सजग शरीर, इते पर बिन समादाने, क्यों दरई तिय दीर। कहाँ कहा बनाए तुमसो सका साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिए, क्यों जिये जल बिन मीन। यहाँ बहुत बढ़िया ये बताते हैं। उद्धव से देखिए, अब सूरदास के शब्दों में इतना बढ़िया, क्योंकि जैसे व्रज, नंद बाबा, यशोदा माँ, गोपियाँ, ग्वाल बाल, मतलब व्रज से कृष्ण के मन में व्रज के प्रति कितना प्यार है। जब उनके याद आते ही जो उनको देखने के लिए जाने वाले उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव बेग ही ब्रज जाओ, शीघ्र, शीघ्रात शीघ्र, यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी आप यहाँ से प्रस्थान करके ब्रज जाओ। और क्यों जाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ सूरदास के बहुत गोपियों के प्रति इतना जो प्यार है, यहाँ सूरदास के शब्दों में देखिए। सुरति संदेश सुनाए, क्या सुनाना है? प्रेम का संदेश, मतलब श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुना के क्या करना है? मेटो वल्लभिन को दाह, मतलब गोपियां वल्लभ मतलब श्री कृष्ण के विरह में बहुत तड़प रही हैं। सो उनकी जो वेदना, विरह वेदना से जो तड़पने वाली गोपियों की इस विरह वेदना को मेटो मतलब मिठाइए। मतलब यहाँ कैसे मिटाना है? श्री कृष्ण का प्रेम संदेश देख कर गोपियों की पीड़ा, विरह, व्यथा को जरूर कुछ सांत्वना दे दो। और आगे देखिए, गोपियों की बहुत बढ़िया वर्णन यहाँ सूरदास के शब्दों में देखिए। काम पावक तोलमय तन, बिरह श्वास समीर। देखिए, काम पावक तोलमय तन, गोपियों की शरीर कैसे हैं? तोलमय मतलब रुई के समान है। हम सब रुई जानते हैं। अगर उसमें क्या लगा है? काम पावक तोलमय तन, ऐसी रुई जैसी शरीर में क्या लग गया है? काम रूपी अग्नि। मतलब काम रूपी अग्नि मतलब यहाँ इच्छा रूपी अग्नि। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ गोपियाँ और भगवान कृष्ण की बात करते वक्त जहाँ काम या प्यार या श्रृंगार आदि जब हम बार बार बात करते हैं, काम आम तौर पर जो श्रृंगार की बात करें या काम की बात करें, तो क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत लौकिक है, इसीलिए हमको लौकिक चीज ही याद आते हैं। लेकिन यहाँ मैं सूरदास के जो वास्तविक रूप में जो गोपियाँ और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, जो उन दोनों के बीच में जो श्रृंगार है वो अमलिन श्रृंगार है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ कैसे हैं? काम पावक तोलमय तन, रुई जैसी शरीर में क्या लगे हैं? काम रूपी अग्नि। वो काम कैसे है? कृष्ण को देखने की इच्छा है। काम मीन्स इच्छा है,
मतलब क्या इच्छा क्या है, वो वे लोग हमें गोपियों के लिए एकमात्र इच्छा है सिर्फ श्री कृष्ण श्रीमन नारायण की जो दर्शन ही उनके लिए एकमात्र इच्छा है। वो कैसे लग गए हैं उनके शरीर, मतलब अग्नि जैसे लग गए हैं। कैसे है उनका शरीर, तूल में, मतलब रुई में आग लगे तो क्या होता है हम सब जानते हैं। और आगे देखिए, बिरह श्वास समीर, एक ओर तो काम रूपी अग्नि रुई रूपी शरीर पे लग गए हैं, और उसका और कुछ आगे है, क्या है, बिरह श्वास समीर, उनके सांसें कैसे हो गए हैं, विरह मतलब विरह रूपी सांस। अगर एक ओर काम रुई जैसी शरीर में काम रूपी अग्नि लग गए हैं, और इसके लिए विरह विरह रूपी सांस, मतलब हवा भी उसके साथ आ गए हैं, तो क्या होता है, रुई जैसी शरीर में काम रूपी अग्नि लगे और विरह रूपी वायु, और उसके साथ मिलने से क्या होता है, उस शरीर की क्या स्थिति होती है। देखिए, बसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर कहते हैं। वास्तव में तो भस्म होना चाहिए, एक क्षण में भस्म होना चाहिए, लेकिन भस्म नाहिन होन, लेकिन अभी भी गोपियों का शरीर भस्म नहीं हुआ है। क्यों, पावत लोचनन के नीर, यहाँ लगातार आंखों से आंसू, ऊपर से तो नीचे से क्या हो गए, रुई जैसी शरीर में कामरूपी अग्नि, विरह रूपी सांसें एकदम जलने के बावजूद भी गोपियों की जो आंखों से लगातार अश्रु वर्षा, आंसू ही आंसू, इससे क्या हो रहे हैं, लगातार वो अभी भी है। यहाँ दूसरा एक हम सब जानते हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, अगर मन में कोई दुख है, ज्यादा दुख होने से आंखों से आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो आंसू आने से क्या होता है, मन में जो दुख है, दर्द है, अपने आप कम हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा दुख होने से, देखिए भगवान की सृष्टि की विशेषता क्या है, अब ज्यादा दुख होने पर भी उसको ऐसे कुछ हो जाए, कुछ नहीं होंगे, जैसे ज्यादा दुख होते ही अपने आप आंसू आते ही मन का जो दुख है हल्का हो जाते हैं। यहाँ इसलिए उनका जो शरीर भस्म होने वाले शरीर होने के बावजूद भी लगातार रोने की वजह से, इससे श्री कृष्ण का जो विरह है और कम हो गए हैं। और देखिए, और इस प्रकार गोपियों की स्थिति बहुत बढ़िया सुंदर विश्लेषण है। इते पर बिन समादाने क्यों दरैती दीर, इस प्रकार की गोपियों को कौन सांत्वना देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जनार्दन गोविंद वल्लभ नारायण श्रीमन नारायण ही उनके लिए चाहिए। और इस प्रकार श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण की जो विरह में रहने वाली इन गोपियों को सांत्वना कौन दे सकता है। और यहाँ देखिए, इसको धैर्य देने वाले हैं। कैसे धैर्य देते हैं, अभी कृष्ण आने वाले हैं बोल के आप जाके उनको धैर्य दीजिए। और यहाँ सूरदास उद्धव के प्रति और आगे वाक्य में बताते हैं, कहो कहाँ बनाए तुमसो सका साधु प्रवीण। यहाँ कृष्ण के माध्यम से सूरदास अपने जो अंदाजे से, क्योंकि उद्धव तो तत्कालीन समय के ब्रह्मज्ञानी, मतलब यह है कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा के उपासक, वो श्री कृष्ण के भक्त सका है, लेकिन वो कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानने वाला। वो सोचते कृष्ण तो मेरे दोस्त हैं, यार हैं, उसके लंगोटी यार हैं, इसीलिए उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सूरदास का मूल उद्देश्य है कि निर्गुण वालों के प्रति कहने के लिए, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि कहाँ कहो बनाए तुमसे सका साधु प्रवीण, मतलब ब्रह्मज्ञानी है, साधुओं में भी महान साधु, मतलब प्रवीण है, मतलब निपुण है। प्रवीण मतलब निपुण है, मतलब वेल स्किल्ड कह सकते हैं। मतलब आप जैसे ब्रह्मज्ञानी के अलावा कोई उनको सांत्वना नहीं दे सकते हैं। और आगे सूरदास कहते हैं, सूर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिन मीन। क्योंकि यहाँ सूरदास कहते हैं कृष्ण के माध्यम से, यहाँ गोपियाँ
तो मीन है, तो उनके लिए जल क्या है हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण ही है। मतलब जल बिन मीन। आजकल ये बार बार ये उदाहरण राजनीतिज्ञों के लिए कहते हैं, क्योंकि जल बिन मीन मतलब ये मीन राजनीतिज्ञ है और उनके लिए जल अधिकार है, कुर्सी है, जो भी हो। लेकिन यहाँ अप्रस्तुत है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि गोपियों के लिए, गोपियाँ मीन मतलब मछली है, तो उनके लिए रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। वो पानी श्री कृष्ण है। मतलब कृष्ण के बिना रहने का सवाल है। लेकिन अब तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसमें बहुत बढ़िया विश्लेषणात्मक ढंग से सूरदास ने बता दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि गोपियाँ मेरे बिना कैसे जीवन धारण कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप अभी ही जाके उनको सांत्वना दी, क्योंकि उनके लिए मैं ही सर्वस्व हूँ। मतलब कृष्ण के बिना उनके लिए कुछ नहीं, मतलब कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। ये बताते हुए कहते हैं। और इस पद में विशेषता है कि काम पावक समीर में सांगरूपक अलंकार भी है और भस्म नीर आदि में काव्यालिंग है। और इसके साथ साथ अंतिम जल बिन मिन तो अप्रस्तुत प्रशंसा है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें सूरदास कृष्ण के माध्यम से उद्धव से कहते कहाँ कहो साधु प्रवीण का, मतलब ये तो व्यंग्यार्थ है। मतलब यहाँ सूरदास हर पद की व्याख्या देना है तो घंटों घंटों लगते हैं। मतलब इसमें इतने अनेक अर्थ मिलते हैं। और यहाँ इस पद में गोपियों की विरहावस्था का बहुत बढ़िया ऐसे विश्लेषण किया, इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। और उसमें दोनों भौतिक और मानसिक दोनों की जो विश्लेषण यहाँ मिलते हैं। खासकर काम पावक तूल मय तन बिरह श्वास समीर बसम नाहिन होन पावत लोचनन के। इसमें इसको भौतिक दृष्टि से मत देखना, उसको जो आंतरंगिक मतलब अंतर, इसके अंदर जो अंतर अर्ध अगर देखने से यहाँ शरीर आदि बात नहीं है। मन मतलब भगवान और भक्त के बीच में किस प्रकार का संबंध है, भगवान के बिना भक्त किस प्रकार तड़पते हैं और इतना विरह व्यथा को झेलते हैं। भगवान और भक्त के बीच में संबंधों को, भगवान भक्त के बीच में किस प्रकार का संबंध है, इसका बहुत बढ़िया वर्णन सूरदास ने इस पद में व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।